जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सबका आपके पेशेंस पर शुक्रिया। देखें, बातें तो नॉर्मली वो चीज़ें मेरिट करती हैं किसी चीज़ का जवाब जिनमें कुछ रियलिटी या कुछ भी इतनी सी भी रिफ्लेक्शन हो कि जिससे कि कोई काबिल जवाब सवाल हो। तो मैं आपसे ये आज कहना चाहूँगा कि शहजाद अकबर जो हैं उनको गवर्नमेंट ने एक कैबिनेट में एक पोजीशन दी हुई है। तो पाकिस्तान के किस कानून के तहत एक कैबिनेट मेंबर किसी इन्वेस्टिगेशन को कंट्रोल कर सकता है? इन्वेस्टिगेशंस चाहे वो FIA करें, चाहे नैब करे, चाहे कोई और तहकीकाती एजेंसी कोई भी करे, लेकिन अगर कैबिनेट मेंबर उसको कंट्रोल करेगा तो वो अमाउंट करेगी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के। और हमारा तो मुद्दा भी यही है। हम ये कह रहे हैं कि तमाम जितनी भी ये तफ्तीशें हो रही हैं ये सारी की सारी पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। इनके पीछे कोई रियलिटी और नहीं है कि खुदा न खास्ता को प्रोसीड ऑफ क्राइम है। अभी जैसे अता साहब ने, मशहूद ने, राना साहब ने ये जो बात की है ये आपने सुनी है कि जितने भी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो सारी प्राइवेट बिजनेसेस के मुतल्लिक हैं। किसी जगह पर भी ये एलिगेशन नहीं है कि कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम है, किसी प्रोजेक्ट के अंदर से कोई पैसे किसी ने लिए हैं, या कोई ऐसी किसी कंस्ट्रक्शन में, किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी मेट्रो में, खुदा न खास्ता ऐसी एक नॉट अ सिंगल सेट ऑफ एलिगेशन जिसमें किसी जगह पर यह इल्ज़ाम हो कि किसी पावर प्रोजेक्ट में, किसी और गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स में आज तक कोई ऐसी बात इन्होंने ना की है, ना इनके पास है, और ना अल्लाह के शुक्र ऐसी मिल सकती है। तो कर क्या रहे हैं कि जो कॉमन प्रैक्टिसेस हैं जिन पर ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन 14 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का एक मैक्सिमम एक नोटिस आ सकता है, उसको एक क्रिमिनल एक्ट के तौर पे डिपिक्ट कर रहे हैं। और मैं दावे से कह सकता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, ये मैंने कभी चैलेंज करके किसी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैंने जब देखा कि ये नॉनसेंस रुकने का नाम नहीं ले रही और इवन प्राइम मिनिस्टीरियल लेवल पर ये नॉनसेंस हो रही है और कैबिनेट के मेंबर इन्वेस्टिगेशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करेगा तो वो इन्वेस्टिगेशन नल एंड वॉइड हो जाएगी। तो यहाँ तो बिल्कुल ही उल्टी गंगा बह रही है। वो मिनिस्टर हैं और वो आके पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को डायरेक्शंस दे रहे हैं कि आप ऐसे करें। तो मैं देखा कि मसला क्या है, ये क्या कह रहे हैं कि लाइक पैसे आए हैं, ये टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स हैं। तो मैंने जब शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो अब मैं उनसे एक सवाल मैं भी अब पूछता हूँ कि शहजाद साहब, आप बैरिस्टर हैं, आप वकील हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर थे, आपने कभी गौर से देखा कि फील्ड 50K क्या है, फील्ड 79 ऑफ टेलीग्राफिक ट्रांसफर क्या है, बैंक ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंट आपने कभी पढ़ा है आज तक? आपको प्रोसीड ऑफ क्राइम के मीनिंग्स आते हैं? आपने कभी आज तक नैब के लॉ के ताबे होती वो इन्वेस्टिगेशंस जिनमें क्रिमिनल प्रोसीड ना हो इससे कबल कभी देखी है? ये तो बिल्कुल एक अदरवाइज कॉन्सेप्ट इन्होंने क्रिएट कर दिया और एक ऐसी बात कर दी कि आपने एक डेक्लरेटरी रिजीम में जाना है। अगर आपके बैंक में कोई पैसे हैं तो आपने वो भी बताने हैं और वो नैब को बताने। यानी जो मैं टैक्स रिटर्न फाइल करता हूं वो लॉ रिडंडेंट, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट है वो लॉ रिडंडेंट, जो मैं अपनी SCCP को डिटेल्स जमा कराता हूं वो सब रिडंडेंट। और मुल्क के अंदर सिर्फ 2 लोग काम करेंगे, एक वो जो शहजाद अकबर की विम्स पर नैब और FIA काम करेगी और उनके ऊपर सुपरविजन शहजाद अकबर करेगा, बाकी सारा पाकिस्तान मतरूक। शहजाद साहब, आपने तो पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ भी मजाक बना दिया। अभी देखें, आपने 18 सवाल एक दिन उठाए थे, आपके एक एक सवाल का जवाब हम वेट इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, हमने पाकिस्तान की खिदमत की है, हमने इस पाकिस्तान के अंदर कभी उन फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट नहीं किया जिनको आप पब्लिक कंजम्पशन के लिए झूठ बोलकर बुलंदोबांग दावे करके आप एक ऐसी पोजीशन पर आकर खड़े हो गए जिस पर आपकी और आपकी लीडरशिप को बेसिकली ये कहना पड़ा कि वो जितने भी थे पब्लिक कंजम्पशन के थे और हमने झूठ बोले। आपने इकोनॉमी पर झूठ बोला, आपने लोन पर झूठ बोला, आपने डेवलपमेंट्स पर झूठ बोले, आपने अपनी पुलिस रिफॉर्म्स KP को गलत पोर्ट्रे किया, झूठ बोला, कुछ आपने नहीं किया। आपने वहां की एजुकेशन रिफॉर्म्स KP जो कि आपकी गवर्नमेंट थी शहजाद अकबर की हद तक,
कि शहजाद अकबर एक मीडिया ट्रायल, शहजाद अकबर का रोल मैक्सिमम एक प्रोपोगेशनिस्ट का, और हर फस्ताई सोच रखने वाला अपने साथ एक प्रोपोगेशनिस्ट रखता है। तो शहजाद अकबर एट द मोस्ट एक प्रोपोगेशनिस्ट हैं, एक एजेंडा बीट करने वाले शख्स हैं। वो मीडिया ट्रायल में यकीन रखते हैं, और मीडिया ट्रायल भी ऐसे भोंडे अंदाज से कर रहे हैं कि पाकिस्तान के आईनी अदारे, जैसे हमारी इस्लामी नजरियाती काउंसिल थी, किबला अयाज को आकर ये कहना पड़ा कि जब आप किसी पर एक इल्ज़ाम लगाते हैं तो ये इंतहाई गैर इस्लामी है कि आप हुकूमत के मनसब पर बैठ के अपने तमाम इख्तियारात को इस्तेमाल करके आप ये तासुर उभारें, आप मीडिया ट्रायल के जरिए ये तासुर उभारें कि इल्ज़ाम की बुनियाद पर ये शख्स जो है उसकी आप शोहरत को दागदार करने की कोशिश करें। क्या ये सेक्रेड ट्रस्ट जो गवर्नमेंट का होता है इन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? आपने पूरी कौम को एक हिजान में मुब्तला कर रखा है। मैं आज आपसे इस बहस में नहीं हूं कि आपकी गवर्नेंस कैसी है, आपकी गवर्नमेंट कैसी है। वी आर रिस्ट्रिक्टिंग आवर सेल्फ टू शहजाद अकबर, तुम्हारे इन 18 सवालात के। और मैं चैलेंज करता हूं फिर बार बार, किसी जगह पर, किसी मीडिया फोरम पर आके बैठ जाओ, किसी टीवी एंकर के प्रोग्राम में आके बैठ जाओ, अपने सवाल लेकर आओ। मैं दावे से कहता हूं कि तुम्हें नहीं पता कि फील्ड 50 क्या है, मैं नहीं पता तुम्हें कि सेंडर कौन होता है। ये जो तुमने फ्लो चार्ट्स बनाए, ये झूठे बनाए, सिर्फ मीडिया के प्रोपेगेंडा के लिए बनाए। तुम्हें नहीं पता कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की ट्रांजैक्शंस के डॉक्यूमेंट को रीड भी कैसे करना है। नाउ आई डाउट योर डिग्री इवन। मुझे तो यह भी शक है कि शहजाद साहब आप कहां के बैरिस्टर हैं, आपको यह नहीं पता कि लॉ डिमांड क्या करता है। आप एज अ प्रोसिक्यूटर एक केस को कोर्ट में लेकर जा रहे हैं और उसी महकमे के आप इंचार्ज हैं, और आप आके टीवी पे पब्लिक परसेप्शन के लिए बैठते हैं। इज दिस व्हाट इट इज? और किसी एक इल्जाम में आपके कोई सच्चाई और हकीकत नहीं है। आप बेबुनियाद बिल्कुल एक ऐसी स्टोरी क्रिएट करते हैं, इरेक्ट करते हैं, और करने के बाद आप उसको एक तिलस्माती अंदाज में बयान करते हैं। हम सब गवाह हैं, हम शहादत देंगे, हम सब ने देखा है, वी नो दैट व्हाट ही हैज डन। अगर उसके जुर्म ये हैं कि उसने मुल्क के अंदर से बिजली के अंधेरे खत्म किए, पाकिस्तान को ये पंजाब सूबे को एक 20-20, 22-22 माह में जो 18 साल तक उनके, देखें ना नीलम जेलम कहां खड़े आज, 18 ईयर्स टुडे कहां खड़े। अगर ये सब कुछ ना होता, और ये जो आज आप लेकर आ रहे हैं, किसी एक गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में, किसी एक गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में आपके कोई एलिगेशन नहीं है, सिर्फ प्राइवेट बिजनेसेस पर। तो शहजाद साहब खातिर जमा रखें, आपके ये 10 और 18 सवाल और ये आपकी बेहुदा किस्म की ये बातें कि ये वी विल सॉर्ट इट आउट इंशाल्लाह, बिफोर ईद वी विल सॉर्ट इट आउट। और आपको हमारा सिर्फ इतना कंसर्न है कि ये सारी आप जो बातें रोज एक सीरीज में लेकर आ रहे हैं, वी आर जस्ट वेटिंग कि आपके पास जो और है ले आए, और फिर हम आपको सेटल करते हैं। थैंक यू।